हाय स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है, मतलब द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है और उसका जो मान निकालना रहे अंदर से उसको निकाल के बताना, फाइंड करके बताना है। ठीक है, तो आज हम लोग चलते हैं दूसरा का पहला क्वेश्चन में। बोल रहा है एक आयताकार भूखंड यानी एक भूमि का टुकड़ा है जो आयत के आकार में है और उसका क्षेत्रफल दे दिया है 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में व्यक्त करना है, चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, यानी क्षेत्र का जो लंबाई है सो चौड़ाई के दुगुने में से एक अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। भूखंड की लंबाई कितना है और चौड़ाई कितना है ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग इसको बना रहे हैं आगे। तो हम लोग इसको हल करते हैं। पहले इसमें हम लोग लिखेंगे आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई। तो बोल रहा है कि चौड़ाई के दुगुने में से एक अधिक है लंबाई। तो पहले हम लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई। तो कितना मान लेंगे चौड़ाई, x मान लेते हैं। ठीक है, तब हो जाएगा आयताकार भूखंड की लंबाई बराबर 2x, यानी दुगुने में से एक अधिक है तो x का 2x कर दिए और उसमें से एक जोड़ दिए तो दुगुने में से एक अधिक हो गया लंबाई। अब हम लोग लिखते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल। ओके, अब यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल में मेरा क्षेत्रफल दे दिया है कितना, 528 मीटर स्क्वायर बराबर लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई यहाँ पे मेरा कितना है 2x + 1, तो लिखिए 2x + 1 और इंटू में क्या करेंगे हम लोग x दे देंगे, इसको ब्रैकेट में डाल सकते हैं। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट में डाल दिए, लंबाई और चौड़ाई को हम लिख दिए। तो लंबाई मेरा कितना है 2x + 1, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे x से, 2x को x से मल्टीप्लाई करते हैं 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद +1 को x से करेंगे तो +x हो जाएगा और इधर मेरा 528 है बराबर में, तो उधर वाला को इधर हम ले आते हैं तो माइनस में 528 मेरा आ जाएगा और इक्वल टू में 0 आएगा, यानी द्विघात समीकरण के रूप में ये मेरा क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, अब हम इसको आगे द्विघात समीकरण को तोड़ेंगे गुणनखंड में, फिर आगे बता देते हैं कि आयत की लंबाई और चौड़ाई कितना है। तो इसका गुणनखंड तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, जो मेरा फर्स्ट होता है और लास्ट होता है दोनों का क्या करेंगे हम, तो मल्टीप्लाई करेंगे पहले। ठीक है, हाँ, तो ये दोनों का फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 528 × 2, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 1056 आएगा। इसका कितना रहा है 1056। अब ये 1056 का हम एलसीएम तोड़ेंगे, पहले क्या करेंगे हम एलसीएम तोड़ेंगे। ठीक है, तो ये 1056 का एलसीएम हम अगर तोड़ते हैं तो 1056 पहले यहाँ पे लिखते हैं, 2 से तोड़ेंगे तो 2 5 जा 10, ठीक है, और 2 2 जा 4 और एक बचा तो यहाँ गया तो 2 8 जा 16। फिर इस तरह 2 से तोड़ते हैं। हाँ, तो ये एलसीएम मेरा टूट गया। एलसीएम में अगर हम इसको जो आया फ्रैक्शन मेरा आया, इसको तो जोड़ के या फिर घटा के मेरा प्लस में x आना चाहिए। तो इसको हम क्या करते हैं, 11 3 जा 33 लिख देते हैं। ठीक है, 33x और 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32, तो यहाँ पे 32x लिखते हैं। अब इसको प्लस में रखते हैं और इसको माइनस में रखते हैं। 33x में से 32 चला गया तो मेरा प्लस में x बचेगा, x बचा आनी ये वाला मेरा आ जा रहा है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 33x जो आया था एलसीएम तो 33x और माइनस में 32x और फिर माइनस में 528 इक्वल टू 0। इतना आ गया मेरा। अब हम इसको तोड़ दें, लंबाई चौड़ाई एकदम निकालना पड़ रहा है हमको। आंसर में तो मेरा इतना ही दिया हुआ है किताब में, तो हमको निकालना है लंबाई चौड़ाई। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे मेरा एक जोड़ा इधर लग गया, एक जोड़ा इधर लग गया। ठीक है, अब इधर तो जोड़ा लग गया, तो इसमें से क्या कॉमन निकालें, इसमें से क्या कॉमन निकालें, जो एक समान है। तो यहाँ 2x है, यहाँ 1x है, तो 1x बाहर निकल गया, तो यहाँ 2 और x सिर्फ बचा। ठीक है, प्लस का प्लस लिखिए, यहाँ से एक x निकल गया तो यहाँ 33 सिर्फ बचा। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस देना है। यहाँ से क्या कॉमन निकले, यहाँ x है तो यहाँ तो x नहीं है, तो कॉमन हमारा क्या निकलना चाहिए, जो यहाँ से भी निकले और वहाँ से भी निकले। तो हम 32 को कॉमन निकाल देते हैं। क्या निकालते हैं 32 को, तो यहाँ पे x बच गया मेरा और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। और जब 528 में से क्या निकाले थे 33 वो निकाल दिए थे और 32 निकाले थे ना, तो यहाँ से जब 33 मेरा बाहर 32 बाहर निकल जा रहा है तो यहाँ पे 33 बचेगा और ये हो गया। अब ये देखिए ए और ये सेम आ गया, तो समझना है कि मेरा क्वेश्चन सही बन रहा है। अब एक बार आप इसको लिखिए x - 32 को और एक बार लिखिए x + 33 को, यानी इसको ये दोनों में से एक कोई भी उठा लेना है और एक इसको और इसको उठा लेना और इक्वल टू 0 करना है, इसमें भी इक्वल टू 0 करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। और आगे क्या करना है,
एक्स का एक्स रहने दीजिए, बराबर का बराबर, -32 वाला प्लस में वो साइड चला जाएगा तो प्लस में 32 आ जाएगा, और एक्स का एक्स ये प्लस वाला बराबर का वो साइड चला जाएगा तो माइनस में 33 आएगा। तो कभी भी माइनस वाला को नहीं लिया जाता है, हमेशा पॉजिटिव वाला को लिया जाता है। यानी एक्स बराबर मेरा क्या निकला, 32 निकल गया। क्या निकला, एक्स बराबर 32 यानी 32 निकला। तो मेरा चौड़ाई क्या था, आयत का चौड़ाई क्या था, चौड़ाई बताइए, एक्स माने थे हम, तो एक्स बराबर 32 निकल गया चौड़ाई। ठीक है, उसके बाद हम लंबाई क्या माने थे, तो बताइए, यानी 2x + 1 माने थे, तो 2 का 2 लिख देंगे, समझ रहे हैं, 2 का 2 लिखेंगे, और एक्स का मेरा कितना 32 निकला है, और प्लस में 1 जोड़ेंगे, 32 दूना 64 हो गया, और प्लस में 1 हो गया, तो दोनों जोड़ के मेरा क्या हो गया लास्ट में 65 यानी 65। तो मेरा चौड़ाई क्या हुआ 32 और लंबाई क्या हुआ मेरा 65 यानी 65। समझ में आया, बहुत सिंपल है, बस नियम से चलना, आपको ये गुणनखंड का नियम मालूम होना चाहिए, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, बस आपको देखना अच्छा से। आप आगे एक बार और दो बार देखिए, 3 बार देखिए, नहीं समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना बार भी हो देखना है, लेकिन समझने का प्रयास करना है। आगे चलते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि दो क्रमागत, यानी क्रमागत में क्रम से होना चाहिए, और वो भी धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, यानी पॉजिटिव का होना चाहिए, यानी दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है। कितना है, 306। तो हमें उस पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, पहले हम हल लिखेंगे। चलिए हल, यानी यहाँ से बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो हल लिखें इसको हम, तो लिखेंगे पहला पूर्णांक एवं दूसरा पूर्णांक, लिखेंगे पहला पूर्णांक, लिखिए माना पहला पूर्णांक बराबर x, तब दूसरा पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा, x + 1, यानी क्रमागत लेना मुझे, तो x + 1 x और x + 1। अब प्रश्न के अनुसार हमको अब आगे देखना है, तो क्या बोला है प्रश्न के अनुसार, बोला दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। तो ये दोनों को पहले हम गुणनफल करेंगे, यानी मेरा पहला x है और दूसरा क्या है, x + 1 है, तो कर दिए x + 1, और दोनों का क्रमागत था तो लिख दिए, और ये दोनों का गुणनफल मेरा 306। इतना क्लियर। अब क्या करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा, और x को 1 से करेंगे तो +x आएगा, बराबर 306 लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, अब फिर करेंगे x² + x, और बराबर को वो साइड वाला अगर इधर ले आते हैं, हमको द्विघात समीकरण का जैसा बनाना है, तो माइनस में 306 आएगा, क्या उधर प्लस में था, = 0 हो गया। अब हम आप लोग को पहले भी बता चुके हैं, क्या बताएं, कि जब द्विघात समीकरण में आएगा तो हमको पहले x निकालना है, पहला पूर्णांक दूसरा पूर्णांक, तो इसको गुणनखंड में तोड़ना पड़ेगा। तो हम क्या बोलें, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करना है, यानी इंटू करना है, अन्यथा फर्स्ट में 1 छिपा हुआ है, यहाँ 306, तो कुल मिला के 306 ही है। अब 306 को हम एलसीएम लेंगे, तो पहले 2 से लेते हैं, 2 × 2, ठीक है, और 0 यहाँ पे 1 बचा, 1 इधर गया तो 0 था, तो 10 हो गया, 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6, ठीक है, आ गया। फिर हम क्या करेंगे, 3 से लेंगे, 3 × 5 = 15 और 3 × 1 = 3, ठीक है। फिर यहाँ कितना लेते हैं हम, तो यहाँ 3 से लेंगे, तो 3 × 1 = 3, यहाँ 2 बचा, 2 इधर आ गया इसके साथ, तो 21 हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा, तो 3 से 1 = 21, यानी मेरा फ्रैक्शन क्या है, 2 3 3 70। अब ये चारों से हम जैसा करें, जोड़े या घटाएं, मेरा प्लस में x आना चाहिए, तो हम एक 17x ले लेते हैं, और 3 × 9, यानी 3 × 3 = 9, और 9 × 2 = 18, और एगो 18 ले लेते हैं, और दोनों को x करते हैं, ठीक है, x। अब इसको अगर हम प्लस में लिख देते हैं 18 को, और 17 को माइनस में लिख देते हैं, तो 18x में से 17x जाएगा, घटेगा, तो मेरा प्लस में x बचेगा कि नहीं, तो ये वाला चीज़ और ये वाला सेम आ गया, तो इसका मतलब है कि हाँ मेरा सही बन रहा है। अब यहाँ पे x² प्लस लिखिए 18x, क्या कि फ्रैक्शन सेम लिए हैं, एक 17 और 3 × 3 = 9 और 9 × 2 = 18, तो एक 18x आया और एक 17x आया, तो एक को माइनस में लेंगे, एक को प्लस में लेंगे, ताकि मेरा प्लस में x आ जाए, और यही चीज़ यहाँ पे है, इसी के अनुसार लाना है यहाँ पे। तो 18x लिखे, माइनस में 17x लिखिए इसको, और उसके बाद -306, इधर 2 जोड़ा, इधर 2 जोड़ा, यानी एक जोड़ा इधर, एक जोड़ा इधर, 2 करके। अब इससे और इससे क्या कॉमन निकले, जो मेरा दोनों में सेम है, कॉमन आराम से निकल जाए, बताइए। तो यहाँ एक x है, यानी 2x है, यहाँ एक x है, तो यहाँ पे एक x ये देगा, तो ये भी एक ही x देगा, क्या कि 2x नहीं दे सकता भैया। अगर हमको जमा चीज़ में सामाजिक तौर पे देखा जाए, 2 भाई है और दोनों भाई को एक घर बनाने की आवश्यकता है, तो दोनों क्या सम्मिलित रूप से शेयर जो है सो इक्वल करेंगे, बराबर में देंगे, कोई कम बेसी नहीं देना चाहेगा, देना चाहेगा क्या नहीं। ये बोला मेरे पास 2x है, लेकिन मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मैं एक ही दूंगा, इसके पास एक x है, तो आप भी एक ही x देंगे, तो एक x ये दिया और ब्रैकेट कर दिए, और एक x ये दिया, इसका x एक और इसका x कॉमन ले लिए। अब यहाँ एक x बचा, तो x लिख दिए, प्लस का प्लस, यहाँ 18 बचा, 18 लिखिए, फिर यहाँ माइनस हो तो माइनस दीजिए। अब यहाँ ये बोला मेरे पास 17 और x है, तो ये बोला मेरे पास 306 है, तो क्या कॉमन निकालें जो दोनों से निकल सकता है, तो बोला भैया x तो आपके पास नहीं है, तो हम x क्यों देंगे, तो ये बोला हम भी नहीं देंगे, तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, तो आप 17 दे दीजिए, तो ये 17 दे दीजिए इसको, ठीक है। अब यहाँ जब 17 ये दे दिया इसको, तो इसके पास कितना बचे, यहाँ x बचा, ठीक है। आप माइनस माइनस माइनस
प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब 306 में 17 दे दिया, गुणनखंड करके 306 में 17 दे दीजिएगा तो आपके पास 18 बचेगा। कितना बचेगा? 18। अगर नहीं समझ में आता तो यहाँ देख लेना, 17 निकल गया तो 18 बच रहा है ना, तो वही 18 बच रहा है। और जब ये सेम आ जाता है तो समझना कि मेरा क्वेश्चन बिल्कुल सही राइट बन रहा है। ठीक है, अब एक आप x माइनस 17 को लिखिए, x माइनस 17 इक्वल टू 0, और एक को लिखिए इसको, या फिर इसको कोई भी एक उठा लेना, x प्लस 18 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए x का x और माइनस वाला बराबर के वो साइड ले जाएंगे तो प्लस में जाएगा 17। ठीक है, और यहाँ x का x और प्लस वाला बराबर के वो साइड जाएगा तो माइनस में जाएगा 18। कभी भी नेगेटिव वाला गुणनखंड में नहीं लिया जाता है, पॉजिटिव वाला लिया जाता है, हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो x बराबर मेरा कितना गया? बोलिए 17। तो एक मेरा पहला पूर्णांक क्या था बताइए? पहला पूर्णांक क्या था मेरा? x था, तो x बराबर 17 आ गया। दूसरा मेरा क्या था? x प्लस 1, तो x प्लस 1 बराबर x का 17 और प्लस 1 18। ठीक है, अब 17 एक आ गया, एक 18 आ गया, गुणनखंड आया ना। अब दोनों को अगर मल्टीप्लाई हम करेंगे तो मेरा 306 ही आएगा। यही सिंपल था, कुछ नहीं था, सिंपल वे में बन गया। बस नियम आपको मालूम होना चाहिए तभी बनेगा, नहीं तो आपको द्विघात समीकरण निकालने में प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ आप सेट नहीं कर पाओगे तो द्विघात समीकरण नहीं निकलेगा, और द्विघात समीकरण निकालने के बाद आपको समीकरण का गुणनखंड करना आना चाहिए। ठीक है, इसी तरह देखना एक क्वेश्चन तो आपको पक्का इस एग्जाम में देखने को मिलेगा, हर एक बार क्वेश्चन एग्जाम में देता है ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन बैंक में भी आप ट्राई कर सकते हैं, क्वेश्चन बैंक में भी पूछा गया है द्विघात समीकरण। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग तीसरा देखेंगे। ठीक है, इसमें बोलता है रोहन नाम का एक लड़का है जिसकी माँ का उम्र उससे 26 वर्ष बड़ी है। उसकी माँ कितनी वर्ष बड़ी है? 26 वर्ष। उनकी आयु वर्षों में व्यक्त करना है, और उसका गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। मतलब ये दोनों का उम्र का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमको रोहन की वर्तमान आयु पता है क्या? नहीं पता है तो हम लोग लिखेंगे माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x। क्या लिखेंगे? माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर कितना लिखेंगे? x वर्ष। तब उसकी माँ का, यानी माँ की, कुछ भी लिखो, माँ की वर्तमान आयु बराबर कितना होगा बोलिए? x प्लस 26 वर्ष। देखिए 26 वर्ष बड़ा है, क्वेश्चन में बोला है कि 26 वर्ष बड़ा है। देखिए यहाँ बोला क्या बोला? 26 वर्ष बड़ा है। अब आगे हम लोग देखेंगे और समझेंगे प्रश्नानुसार। इसमें क्या कहेंगे कि पहले हम x प्लस 3, यानी रोहन की आयु x वर्ष था तो 3 वर्ष बाद, तो 3 इसमें कर दिए x प्लस 3, और दोनों का गुणनफल भी करना है। और रोहन की माँ का आयु है x प्लस 26, है ना, और उसमें और 3 जोड़ देंगे ऐसे करके। ठीक है, बराबर ये गुणनफल यहाँ चिन्ह दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं। गुना का ब्रैकेट में रहता है तो गुना मान लेते हैं। ठीक है, इक्वल टू 360। ठीक है, अब इसको करेंगे x प्लस 3 ब्रैकेट बंद, फिर x का x और प्लस 26 और 3 29। ठीक है, बराबर 360। इतना तो समझ में आ गया। तो अब इसको मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, द्विघात समीकरण में टूटेगा। x को पहले हम लोग x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो गया, फिर x को एक बार 29 से करेंगे तो प्लस 29x हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 3 को करते हैं इससे मल्टीप्लाई, एक बार 3 प्लस में ये प्लस है तो प्लस 3x हो जाएगा। फिर यहाँ 3 और 9 प्लस, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, तो प्लस 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 हो जाएगा। और 29 को 3 से करेंगे तो 9 3 जा 27, 27 का 3 7 हाथ में 2, और 2 3 जा 6 और 2 8। ठीक है, और इसको टू 360। इतना समझ में आया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 29x में से प्लस 3x जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 29 और 3 कितना हो जाएगा? 32, यानी 32x। तो 32x और प्लस में 87, और उधर प्लस वाला इधर आ जाएगा तो माइनस में इसको ले लेते हैं, तो माइनस में 360 जीरो बराबर अपने बैठा दी। ठीक है, एक्स का एक्स स्क्वायर लेंगे, प्लस का प्लस लेंगे, 32x का 32x लेंगे, और 360 माइनस में है और 87 मेरा क्या है? प्लस में है। तो जब इसको घटाएंगे तो माइनस में ही मेरा आंसर आएगा 273 इक्वल टू 0। अब द्विघात समीकरण में टूट गया। अब इसको क्या करना है? द्विघात समीकरण में तो आ गया, अब इसका गुणनखंड करना है, तब ये दोनों को वर्तमान आयु निकाल पाएंगे। समझ रहे बात को? तो हम क्या कहें आपको कि जब द्विघात समीकरण में रहेगा, इसको तोड़ना है तो फर्स्ट हम लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट में 1 छिपा हुआ है, लास्ट में 273 है, यानी 273 गुना करेंगे 1 से 273 ही आएगा। इसको क्या करते हैं हम लोग? तोड़ेंगे एलसीएम में। हाँ, तो इसको हम तोड़ लिए, गुणनखंड कर दिए इसका। ठीक है, एलसीएम का। तो ये 3 आया, 7 13 और 1 आया। तो अगर हम लेते हैं 13 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 13 और 3 को, तो 13 3 कितना हो जाता है? 39 हो जाता है। कितना हो जाता है? 39x, और यहाँ 7 1 जा 7x। अब यहाँ 7x को माइनस ले लेते हैं और 39 को प्लस में लेते हैं। अगर हम घटा देते हैं इसको तो कितना आ जा रहा है? मेरा 32x आ जा रहा है। तो ये 32x आ गया ना यहाँ पे, तो यही बस मेरा करना था। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x, हाँ 39x माइनस 7x, फिर यहाँ पे माइनस 273 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ जोड़ा लग गया, देखिए ये इधर जोड़ा लग गया
और ये इधर जोड़ा लगा। अब दोनों जोड़ा से कॉमन निकालना, ये दोनों भाई है और ये दोनों भाई है, ये जितना देगा शेयर में उतना ये भी देगा। इसके पास 2x है, इसके पास 1x है, तो बड़ा भैया 1x देंगे। उसके बाद 1x इसके पास बच गया, यहाँ पे प्लस का प्लस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 1x दे दिया, इसके पास कितना बचा 39 बचा, उसको ब्रैकेट कर दिया, माइनस का माइनस दो। ये बोला मेरे पास 7 भी है और x भी है, तो ये बोला ये मेरे पास तो x नहीं है तो हम x नहीं दे सकते, तो बोला तो 7 दे दीजिए, तो 7 दे दिया, तो इसके पास कितना बचा x बच गया। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा यहाँ। अभी 273 में से 7 निकल गया तो 7 निकल जाएगा गुणनखंड से, कितना हो जाएगा 13 39, तो यहाँ पे 39 बच रहा है। अब देखिए ये और ये सेम आ रहा है तो समझना कि सही बन रहा है। एक बार इसको और इसको में से एक लिखिए और एक इसको और इसको लिखिए, x माइनस 7 इक्वल टू 0 और एक लिखिए x माइनस x प्लस 39 इक्वल टू 0। इतना तो समझ में आ गया। अब आगे थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है। अब x का x बराबर माइनस वाला कितना चल गया, बराबर को साइड तो क्या गया प्लस में, और x का x माइनस वाला बराबर को साइड गया तो प्लस वाला बराबर को साइड गया तो माइनस में 39। कभी भी माइनस वाला नहीं लेते प्लस वाला लेते हैं, कितना मालूम है। तो अब बताइए इसके आगे कि रोहन का उम्र कितना था, बताइए। रोहन का उम्र x वर्ष लिए थे ना, तो रोहन का वर्तमान उम्र क्या होगा, रोहन का वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष, और उसकी माँ की उम्र बराबर क्या करेंगे, x तो 7 निकला और उसमें से 26 हम जोड़ेंगे, समझ रहे ना, तो प्लस 26, तो कितना गया 26 में 7 को जोड़ दीजिए, कितना बन जा रहा है बताइए, तो हो जा रहा है 33, तो इसका 33 हो, बस ये समझना। तो दोनों का निकल गया हूँ, इसका 7 वर्ष निकला, इसका 33 निकल गया, सिंपल था। अब वही क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पेट एक लास्ट क्वेश्चन बचा है 2 का, इसको भी देख लेते हैं। एक रेलगाड़ी क्या है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से, यानी एक समान चाल से तय करती है, चाल उसका जो भी है लेकिन समान है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। कितना अधिक लेती, 3 घंटे। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, रेलगाड़ी की चाल। बहुत सिंपल है, समझ रहे हैं। पहले लिखेंगे माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर, क्योंकि अभी तो रेलगाड़ी की चाल फर्स्ट में तो हमको पता नहीं बोला कि समान है, बाद में 8 किलोमीटर कम होता है 100 बोला है, तो पहले हम लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति आवर। इतना क्लियर है। अब इसका आगे देखेंगे कि प्रश्नानुसार हम लोग सेट करेंगे, प्रश्नानुसार प्रश्न में जो कह रहा है उसके हिसाब से हम लोग सेट करते हैं। तो सेट करते हैं भैया, एक चीज़ आपको जान लेना है कि अगर हमको चाल ज्ञात करना है तो चाल ज्ञात करना है तो हमको दूरी पता होना चाहिए, समय पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दूरी और चाल तो दिया हुआ है, तो एक समान चाल हमको ज्ञात करना है तो पहले हमको समय पता करना होगा। समय रहेगा तब चाल निकलेगा। तो समय का फॉर्मूला होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। ये चीज़ पता है आपको, ये फॉर्मूला याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आगे हम लोग क्या करते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, तो इसी के हिसाब से बैठा देंगे। पहले समय निकालना, पहले हमको दूरी कितना जाना था 480 किलोमीटर, ठीक है। और क्या हो गया, एक समान चाल में रखे था x, तो x लिखिए, उसमें से 8 किलोमीटर प्रति घंटा अगर कम रहा था, ठीक है, और पहले क्या था 480 किलोमीटर, वही चाल को कितना में जा रहा था x में, लेकिन अभी क्या हो गया घटाना है, तो मेरा डिफरेंट क्या हो जाता बताइए 3 हो जाता, समझ रहे ना। तो यहाँ इक्वल नहीं करेंगे, अगर यहाँ इक्वल करेंगे तो फिर यहाँ प्लस करना पड़ेगा, तो यहाँ इक्वल किए तो यहाँ माइनस करना है, क्योंकि डिफरेंट हम निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं डिफरेंट, ठीक है। हाँ, तो ये भिन्न का घटाव के रूप में आ गया, क्या कि मेरा भिन्न का घटाव के रूप में, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, भिन्न का घटाव बनाते हैं हम लोग, तो x का x लिखेंगे और x माइनस 8 कर देंगे इसको, ठीक है। अब देखिए x माइनस 8 में से x माइनस 8 ये कट जा रहा है, तो सिर्फ x बचा, x को 480 से गुना कर देंगे तो 480 x बचेगा मेरे पास, समझ में आया यहाँ पे कोई दिक्कत। उसके बाद फिर यहाँ पे मेरा माइनस है तो माइनस देंगे, फिर x में से ये x कट जा रहा है तो बच रहा है मेरा x माइनस 8। तो अब हमको 480 जो बच रहा है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जितना में कट, मान लो इतना में जितना कट गया इतना बार में कटा, तो x को 480 करेंगे तो 480 x हो जाएगा। और एक बार ये क्या है मेरा, अब एक बार हम लोग करेंगे -8 को फिर 480 से। और अगर नहीं समझ में आ रहा है, मान लीजिए 480 को आप x से किए तब 480 x लिखें, तो डायरेक्ट कर दिए 480 को x माइनस 8 से, तो 480 लिख करके और ये x जो है इसको ब्रैकेट में रखने दीजिए, अभी छोड़िए, आगे करेंगे आगे स्टेप में माइनस का माइनस दे देना, 8 का 8 दे देना, यहाँ क्लियर हो गया बराबर 3, ये क्लियर। अब क्या करेंगे आगे, 480x है तो 480x लिखना है, फिर माइनस 480 और प्लस x, माइनस प्लस माइनस 480x हो जाएगा, ठीक है। फिर ये माइनस और फिर माइनस प्लस हो जाएगा, और 480 को 8 से अगर गुना करते हैं तो कितना आता है, गुना करके हम लोग देख लेते हैं। 480 को 8 से, यानी 8 को 0 से करते हैं तो 0 हो जाएगा, और 8 को 8 से करेंगे तो 64 का 4 हाथ में 6, और 8 को 4 से करेंगे तो 32 और 6 38,
यानी 3840 आया मेरा। उसके बाद बराबर में मेरा यहाँ क्या है 3 है, और नीचे मेरा जो है सो तो है ही रहेगा, ये नीचे वाला हटेगा नहीं अभी नीचे तो है ही। एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, और एक्स को 8 से करो तो माइनस क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया, अब इतना समझ में आ गया होगा। तो एक और आसान काम है आपको कि 480x प्लस में 480x माइनस में, खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर है तो कोना कोनी अभी जो बचा उसको पहले लिख लेते हैं हम लोग। चलिए मेरे पास बचा क्या 3840, ठीक है, बराबर 3 और यहाँ पे बटा में एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 1, ये हो गया, ठीक है। अब इसको एक काम कर सकते हैं, कोना कोनी तो गुना होता है लेकिन बराबर में तो कट सकता है ना, ये बराबर यहाँ पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर को यहाँ कर दीजिए चलेगा। अब एक बराबर तो ऊपर कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 कट गया, 2 बचा, और 3 8 जा 24, ये कट गया और 0 का 0 बचे, टोटल कट गया, यानी कुल मिला के मेरा ऊपर में कितना बचा 1280 बचा, और नीचे मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 8x ये बचा, ये ना बचा। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे 1 और 1 है ये, अब इसको मल्टीप्लाई इसका एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और ये बराबर में क्या जाएगा मेरा ये इधर बराबर में है तो वो सारी जगह तो इसको माइनस में डाल सकते हैं, इधर ही रहने देते हैं तो 1280 हो जाएगा ये इक्वल टू 0। अब देखिए ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। जब द्विघात समीकरण के रूप में आ जाता है तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट में 1 छिपा हुआ है और लास्ट में 1280 है, तो 1 को 1280 से गुना करेंगे तो 1280 ही आएगा। अब इसको हम एलसीएम लेंगे और गुणनखंड में तोड़ेंगे 2 से, तो 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8, 0 का 0, 2 से करें 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 0 0, फिर 2 से करें 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 0 0, फिर 2 8 जा 16, 0, 2 से करिए 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, मतलब इतना गुणनखंड मेरा है, इतना चीज़ आ गया समय। अब ये सबको गुना करके जोड़ना या घटाना है कि मेरा माइनस 8x आ जाना चाहिए, ठीक है। तो जो ये गुणनखंड आया इसको करेंगे 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, कुल मिला कितना है मेरा एक 40x ले लेते हैं, और एक यहाँ से आ जाएगा 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32, एक ले लेते हैं 32। अब भैया 32x ले लेंगे और यहाँ पे 40x ले लेंगे। अब मेरे यहाँ माइनस में 8x है तो ये दोनों से मेरा क्या आना चाहिए, माइनस में क्या आना चाहिए बताइए, माइनस में 8x, तो हम इसको माइनस ले लेते हैं 40x को और इसको प्लस ले लेते हैं, तो यहाँ जाएगा 40x में से 32x गया तो माइनस में बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर और माइनस में 40x ले लेंगे और प्लस में कितना लेंगे 32x और माइनस 1280, समझ गए। अब बोले थे कि इधर 2 जोड़ा लग गया, एक जोड़ा 2 और इधर भी एक जोड़ा लग गया, ठीक है, दोनों से कॉमन निकालना है। इसके पास 2x है, इसके पास 1x है, आप जितना दीजिएगा भैया उतना हम भी देंगे, तो ये बोला हम एक देंगे, तो बोला मेरे पास संख्या, तुम्हारे पास संख्या नहीं है तो हम x दे रहे हैं तो आप भी x दीजिए, ये एक x दिया, ये एक x दिया, इसके पास एक x बच गया, माइनस का माइनस, यहाँ पे 40 बच गया, इसका क्योंकि x निकल गया था। अब बोला प्लस का प्लस, अब यहाँ बोला मेरे पास 32 है और x है, ये बोला मेरे पास सिर्फ संख्या है, x उक्स नहीं है मेरे पास, तो बोला ठीक है 32 दे दीजिए बाहर, ठीक है। अब मेरे पास x बच गया और प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब 1280 में हम जब गुणनखंड किए थे 40 आए थे 32 आया था, तो भैया जब 32 निकल जाएगा बाहर तो अंतर में 40 बचेगा कि नहीं, तो जब ये सेम आ गया तो समझना मेरा क्वेश्चन सही बना। तो एक इसको लेंगे या इसको एक ले लेंगे और इसको लेंगे, तो x प्लस 32 इक्वल टू 0, इसको उठा लिए और x माइनस 40 इक्वल टू 0, समझ में आ रहा इतना। अब x का x बराबर प्लस वाला इधर गया तो माइनस में 32, अब x का x और माइनस वाला उधर गया तो प्लस में 40, ये समझ में आ गया। तो प्लस वाला लेना है, माइनस वाला नहीं लेना है। अब यहाँ आपको पता चल गया होगा कि एक समान चाल जो था मेरा गाड़ी का वो कितना निकला 40, यही निकला, यही आंसर है, ठीक है। जो रेलगाड़ी का चाल जो था ना x किलोमीटर मानते हैं हम, वो मेरा 40 किलोमीटर पर आवर निकला। तो आप समझ गए होंगे, अच्छा लगा होगा, बस इसी तरह आप देखिए मेरे वीडियो को और पसंद करिए। अगर पसंद लगा होगा तो आप जरूर लाइक करिएगा बटन को, ठीक है। आपको सारा वीडियो मिलेगा 10th क्लास का, ठीक है। आप सिर्फ देखें अच्छा से, बार बार समझें, एक बार में नहीं होता है तो 2 बार वीडियो को देखें, ठीक है। थैंक यू।